हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले वर्कशीट नंबर 68 इंग्लिश की मूवमेंट्स का चैप्टर 10 द बैगर है। तो बैगर की स्टोरी हम पढ़ते हैं। बैगर की क्या स्टोरी है? अ बैगर इज अ स्टोरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डंकर बैगर इनटू द हार्ड वर्किंग बैगर। इसमें आपको स्टोरी में बताया गया है कि एक भिखारी है जो कि पहले सिर्फ शराब पीता था और धीरे धीरे क्या वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन में तब्दील हो गया। और एक रशियन बैकग्राउंड की एक स्टोरी है जिसमें नाम क्या है, लश्कॉफ एक भिखारी था जो कि झूठ बोलता था ताकि उसे पैसा मिल सके। वो और उसे एक इंसान मिलता है, सरगई। सरगई जो था वो एक एडवोकेट था। उसने आसानी से पहचान लिया कि जो लस्कॉफ है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसे लस्कॉफ 2 बार मिला था और दोनों बार उसने कहा कि भाई, पहले कहता है कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे सारे पैसे खो गए, और दूसरी बार कुछ झूठ बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो ताकि मैं कुछ खाना खा सकूँ। तो वो सरगई क्या बोलता है कि भाई, अगर तू उसे बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है और मैं तुझे पुलिस में दे दूंगा, तो भिखारी कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कोई काम नहीं देता, तो इस वजह से मेरे को झूठ बोलकर ऐसे पैसे बनाने पड़ते हैं। सरगई क्या कहता है कि भाई ठीक है, तुम आ जा मेरे घर पे और मैं तुझे लकड़ी काटने का काम देता हूँ। तो भिखारी मान जाता है, ठीक है ठीक है। और सरगई के घर पे एक फीमेल वर्कर थी जो कि कुक थी। उसका नाम ओल्गा था, और ओल्गा लस्कॉफ के आने से उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि ये कैसा अजीब सा इंसान आ गया है। और क्योंकि वो शराब पीता रहता था और वो मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ा रह पाता था, उसे पहले तो बहुत ही गुस्सा आया। फिर उसके बाद उससे उसके लिए कुछ सहानुभूति महसूस हुई कि भाई कि कि ये थोड़ा गरीब इंसान है और ये अजीब सा हो रखा है। तो उसने उसके लिए क्या किया, जितना भी जो लकड़ी काटने का काम था वो ओल्गा कर देती थी उसके लिए। अब वो उसे हमेशा उसे डाँटती रहती थी और उसे अच्छे से खाना खिलाती थी। लस्कॉफ को धीरे-धीरे महसूस होने लगा कि जो ओल्गा है वो काफ़ी अच्छी, ग्रेट नेचर, उसका केयरिंग नेचर काफ़ी अच्छा है और उसका जो एटीट्यूड है मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो वो धीरे-धीरे लस्कॉफ जो है काम करने लग जाता है। और सरगई जो होता है वो 2 साल बाद जब लस्कॉफ से मिलता है, लस्कॉफ उसका काम छोड़ के वो कहीं दूसरी जगह काम करने चला जाता है। और जब लस्कॉफ को सरगई मिलता है तो वो पूछता है कि भाई तुम कैसे हो? तो वो बताता है कि मैं जो नोटरी का काम कर रहा हूँ, नोटरी का, और साथ ही साथ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। सरगई को लगता है कि भाई, खुशी हुई कि मैंने जो काम किया लस्कॉफ के लिए, जो मैंने इसे भिखारी से इसे मैंने अपने यहाँ काम दिया, तो उसको कुछ मुनाफा तो हुआ, कुछ तो ये जो है एक जो शराबी था उससे ये कुछ तो इंसान बनेगा जो कि पैसा कमा सकता है। तो लस्कॉफ बताता है कि मैं आपके लिए भी तो धन्यवाद है, लेकिन साथ ही साथ आपके कुक के लिए भी धन्यवाद है। क्यों? क्योंकि कुक के कारण ही, जो ओल्गा थी उसी कारण ही वो एक क्या बन सका, एक अच्छा इंसान बन सका, क्योंकि वो हमेशा उसकी मदद करती थी, उसे खाना खिलाती थी और उसको उसके लिए काम भी करती थी। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बैगर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनी वर्क। बैगर जो है कोई भी काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि बिकॉज हीज स्ट्रेंथ हैज़ बीन अंडरमाइंड बाई द अल्कोहल, क्योंकि उसकी जो सारी स्ट्रेंथ थी वो शराब ने ले ली थी। सेकंड है द लेसन बैगर, जो लेसन है बैगर उसको किस चीज़ के लिए है? तो आपका आंसर है इसका डिग्निटी ऑफ लेबर। ये यहाँ पर काम को दर्शा रहा है कि जो काम है आपका वो कितना अच्छा है और आपको मेहनत करनी चाहिए, तभी आपका काम जो अच्छा होगा। थर्ड है लस्कॉफ चेंज मेनली ओविंग टू ओल्गा। लस्कॉफ जो है चेंज हो गया किस वजह से, कि जो ओल्गा का क्या नेचर था जिसकी वजह से वो चेंज हो गया। तो आपका आंसर है सी, एम्पैथिक एंड केयरिंग एटीट्यूड के कारण ही लस्कॉफ जो है चेंज हो सका। बी है आपका, रीड द केयरफुल लेसन केयरफुल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चैप्टर पढ़ के आप आंसर क्वेश्चन को अच्छे से बताइए। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड सरगई थ्रेटन थ्रेटन लस्कॉफ टू कॉल द पुलिस। सरगई ने क्यों कहा लस्कॉफ को कि मैं पुलिस को बुला लूंगा? तो आपका आंसर है इसका, बिकॉज लस्कॉफ इज अ लायर एंड ही लाइड टू मेक द मनी। क्योंकि लस्कॉफ जो एक लायर था, वो झूठ बोलता था कि वो पैसे बना सके। सेकंड है, व्हाई डिड लस्कॉफ एक्सेप्ट द जॉब ऑफर टू ऑफ सरगई। सरगई ने जो ऑफर की जॉब, लस्कॉफ तो उसको क्यों मान गया? लस्कॉफ सेड दैट ही वांटेड टू वर्क। वो काम तो करना चाहता है बट नोबडी वर्क ऑफर्ड हिम, कोई भी उसे जॉब ऑफर नहीं करता एनी वर्क। वेन सरगई ऑफर्ड हिम जॉब ही एक्सेप्टेड बिकॉज ही हैव नो अदर चॉइस। और जब सरगई ने उसे जॉब की ऑफर की वुड को चॉप करने की, तो उसने मान ली, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही कहा था कि कोई उसे जॉब ही नहीं देता। थर्ड है, हाउ डिड ओल्गा बिहेव विद द बैगर इनिशियली। ओल्गा जो है बैगर से कैसे बिहेव करती है? तो एट फर्स्ट ओल्गा बिहेव हार्शली टुवर्ड लस्कॉफ। लस्कॉफ से वो हार्शली बिहेव करती है। ओल्गा फेल्ट ऑफेंडेड ऑन हिज अराइवल। जब वो आता है तो ओल्गा को बहुत बुरा लगता है, और ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, क्योंकि वो क्या होता है, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होता है, वो मुश्किल से अपने टांगों पे खड़ा हो पाता है।
फोर्थ है व्हाट वर्क लस्कॉफ डिड बिफोर बिकम अ नॉटरी, नॉटरी बनने से पहले उसने क्या काम किया था। तो लस्कॉफ वेंट टू द सरगेई फ्रेंड हाउस एंड ही स्टार्टेड कॉपिंग पेपर वर्क। लस्कॉफ जो है सरगेई के फ्रेंड के घर जाता है और वहाँ पर वो कॉपी वर्क जो होता है वो काम करता है, यानी कि नकल करने का काम करता है। फिफ्थ है आपका वेयर डिड सरगेई ए सेंट लॉफ एंड व्हाट एडवाइस डिड ही गिव हिम। सरगेई ने लस्कॉफ को कहाँ भेजा और उसने क्या उसे एडवाइस दी। सरगेई सेंड लस्कॉफ टू हिज फ्रेंड हाउस एंड ही एडवाइस हिम टू डू हार्ड वर्क एंड डोंट ड्रिंक। उसने कहा कि मेहनत करो और शराब नहीं पीना। थर्ड सिक्स्थ है आपका, देखिए कि बेगिंग इज अ सोशल एविल, हाउ कैन वी हेल्प बेगर्स एंड डिस्करेज बेगिंग। जो बेगिंग है, भीख मांगना एक सोशल एक बुरी आदत है, आप इसे कैसे रोक सकते हैं। तो बेगिंग इज अ सोशल एविल, देयर सो मैनी पीपल एंड चिल्ड्रन ऑन द फुटपाथ एंड रोड साइड हु बेग। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि फुटपाथ पे होते हैं और रोड साइड पे होते हैं जो कि भीख मांगते हैं। देयर फ्यूचर एंड द लाइफ टोटली गॉन इन दी वेस्ट। उनकी जो लाइफ है और जो जिंदगी है सब क्या है, वेस्ट में चली गई है। चिल्ड्रन हैव नो एबिलिटी टू डू वर्क एंड हायर एजुकेशन। जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके पास एबिलिटी नहीं रहती कि वो अच्छे से काम कर सके और हायर एजुकेशन पा सके। वी कैन डिस्करेज देम फ्रॉम बैगिंग, हम उन्हें डिस्करेज कर सकते हैं। वी शुड स्टॉप मनी फॉर देम, हमें उनके लिए पैसा रोक देना चाहिए। हेल्प देम इन डिफरेंट वे, दूसरे तरीकों से मदद करनी चाहिए। अगर मदद करना भी चाहते हैं तो दूसरे तरीके से मदद कीजिए, जैसे सच एज ऑफर क्लासेस, उन्हें क्लास ऑफर कीजिए, क्लोथ्स ऑफर कीजिए, फूड ऑफर कीजिए, उन्हें कपड़े दीजिए, खाना दीजिए। वी शुड टेल देम द बेनिफिट ऑफ स्टडी एंड द गुड फ्यूचर। हमें उन्हें बताना चाहिए कि आखिर जो पढ़ाई है उसके बेनिफिट्स क्या क्या है और उनका गुड फ्यूचर कैसे हो सकता है। डेट्स हाउ वी कैन चेंज देयर लाइफ, और इस तरीके से हम उनकी जो लाइफ है उन्हें चेंज कर सकते हैं। लास्ट सेवंथ क्वेश्चन आपका कहता है एम्पैथी एंड द कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन अ ह्यूमन बीइंग, डिस्कस विद द रेफरेंस ऑफ द लेसन। आपको बताना है कि जो एम्पैथी और कंपैशन है वो किसी भी इंसान के अंदर पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकता है, और आपको चैप्टर के हिसाब से बताना है कि चैप्टर में आपको कैसे देखा कि एम्पैथी और कंपैशन ने चेंज कर दिया। तो एम्पैथी एंड कंपैशन कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन ह्यूमन लाइफ। फर्स्ट, ओल्गा बिहेव हार्शली टू द लस्कॉफ, शी डोंट लाइक हिज बिहेवियर एंड अल्कोहल। पहले ओल्गा क्या करती थी, उसके साथ बहुत ही हार्शली बिहेव किया था और उसके अल्कोहल और बिहेवियर को पसंद नहीं था। बट ग्रेजुअली सी फेल्ट सैड फॉर हिम, और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वो उसके लिए सैड फील करने लगी। सी ऑलवेज स्कॉल्ड हिम, वो हमेशा से डांटती रहती थी। यू डंकर्ड, यू विल बर्न इन द हेल, तुम शराबी, तुम एक दिन जाके नर्क में जलोगे। और यू अनहैप्पी वन, तुम सबसे क्या अनहैप्पी वन क्या हो, मतलब कि खुश नहीं हो और तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर रखी है। She felt empathy for Luskov. Luskov realized his disability to do work and soon he became the hard worker. उसे एम्पैथी फील होती थी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति रखना। और लस्कफ के लिए, क्योंकि लस्कफ क्या था, गरीब था और बट वो अपनी ज़िंदगी सब क्या करता, बर्बाद करता। लस्कफ को रियलाइज़ हुआ कि उसकी एबिलिटी की वो काम नहीं कर पा रहा है, और जल्दी उसने क्या बन गया, वो हार्ड वर्कर बन गया। जस्ट बिकॉज ऑफ ओल्गा, ओल्गा के कारण ही वो हार्ड वर्कर बन गया। ओल्गा एम्पैथिक एंड केयरिंग नेचर चेंज्ड हिम। ओल्गा का एम्पैथिक नेचर और केयरिंग नेचर ही क्या कर दिया, लस्कॉफ को चेंज कर दिया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।